Dear students of class 11th, welcome again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal। पिछले स्पेल में बच्चों हमने 4 लेसन किए थे, 4 चैप्टर अध्याय किए थे। आज हम 5वां शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 18 तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और उसके बाद 27 से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे और एक लंबे अंतराल के बाद एक बार ऐसा लग रहा है कि दोबारा चीज़ें पटड़ी पर आ जाएंगी। और लेकिन तब तक आपको जो भी टीचर क्लासेस देते हैं बड़े ही ध्यान से और लगन से होमवर्क और लेसन्स को सुनना, समझना और लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब हमारी जो पृथ्वी है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 चीज़ों में, महासागर और महाद्वीप। महासागर जहाँ पर पानी ही पानी है और महाद्वीप जहाँ पर जीव रहते हैं, जमीन है स्पेशली। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और शेष 71% भाग पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की जो अवस्थी है, दशा है, आपने कभी मानचित्र पर देखी होगी, लेकिन ऐसी हमेशा न ही रही है और न ही रहेगी। समय के पहिए के साथ महाद्वीप आराम से सरक रहे हैं और सरकते हैं, बिछड़ते हैं और वापस मिलते रहते हैं। अब आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि पहले के समय में महाद्वीप और महासागरों की अवस्थी कैसी थी और क्यों ऐसे सरकते हैं। इस अध्याय में हम इन सब प्रश्नों के उत्तरों की तलाश करेंगे। सबसे पहले है महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पुनर्जागरण काल के अधिकांश खोजियों, जो भी इस युग के खोजक माने जाते हैं, एक्सप्लोरर माने जाते हैं, और नौचालकों, नेविगेटर जो पानी में चलते रहते हैं, को इस बात का ज्ञान था कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति, सिमेट्री पाई जाती है, मतलब समानता। तटों की इसी समरूपता के आधार पर वे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप को कभी आपस में जुड़े हुए होने की संभावना बतलाते हैं। जो आरंभिक मानचित्र कला में परिशुद्धता आने लगी, त्यों विश्व के मानचित्र को देखकर अनेक लोगों के मन में यह जिज्ञासा घर करने लगी कि कहीं सारे महाद्वीप आपस में कभी जुड़े हुए तो नहीं थे। महाद्वीपों की साम्यता और प्रभाव की संभावना को सबसे पहले एक डच मानचित्रकार, जिनका नाम था अब्राहम आर्टेलियस, ने व्यक्त किया था। अंग्रेज दार्शनिक सर फ्रांसिस बेकन 1620, आरपी प्लेसट 1658, एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी 1858 तथा F.B. टेलर सरीखे दिग्गजों ने भी प्रवाह के विस्तार का समर्थन किया है। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर 1912 को जाता है। वेगनर का यह सिद्धांत पृथ्वी तथा महाद्वीपों के महासागरीय द्रोणियों के वर्तमान विन्यास की व्याख्या करने का एक सफल प्रयास है। यानी कि विचार तो बहुत दार्शनिकों ने दिए बच्चों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली विचार है, थ्योरी है, वो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत है।
और जो कि एक जर्मन देश के हैं। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर है। वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वेगनर मूलतः एक मौसम विज्ञानवेत्ता तथा भौतिकीविद जियोफिजिस्ट था, जो इस गुत्थी को सुलझाने की चेष्टा कर रहा था, कोशिश में लगा हुआ था कि इतिहास में लंबे समय के दौर में एक स्थान की जलवायु अनेक बार क्यों बदली है। वेगनर के दिमाग में खलल डालने वाले निम्नलिखित 3 प्रश्न मुख्य थे। यहाँ पर मैं एक वर्ड आया है बच्चों, जलवायु। आपने पहले भी सुना होगा। जलवायु किसी भी स्थान विशेष की जो लंबे समय का मौसम होता है, ऋतुएं होती हैं, उनके आकलन पर जलवायु का खाका तैयार किया जाता है और यह टाइम पीरियड लगभग 30 से 50 वर्ष के बीच होता है। और जैसे कि आजकल अपने देश में मॉनसून का जलवायु है, मॉनसून है, तो इसी को की गणना करके समय समय पर, लेकिन कुछ सालों बाद जलवायु में भी परिवर्तन आता है। वो है 1-2 महीने या 2-4 महीने, जो निश्चित समय पर जो ऋतु होती थी वह न होकर आगे पीछे होने लगती है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन, इसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। 3 प्रश्न मुख्य थे वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत पर। उष्णकटिबंधीय पर्ण लंदन, पेरिस और ग्रीनलैंड जैसी ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में क्यों उगी होगी। टुंड्रा प्रदेश की बर्फीली जलवायु में कोयले के भंडार क्यों पाए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जलवायु का पहले ही क्लियर कर दिया है। हिम चादरों का फैलाव ब्राजील, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, कांगो बेसिन में एक ही समय में क्यों था। उपयुक्त ये जो जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या, वैगनर के पास 2 संभावनाएं थी। पहली थी, यदि महाद्वीप अपनी जगह स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर स्थानांतरित होते रहे होंगे। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध अपनी जगह स्थिर रहे हैं तो महाद्वीप प्रभावित और विस्थापित होते रहे होंगे। सिद्धांत की रूपरेखा, ये सब हम आगे के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।